हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं आपको, हमने कल भी इसका कंटेंट दिया था, यानी कि जो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड के आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं बीए के, तो बीए के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, हमने कल पॉलिटिकल का आपका पेपर के आपकी 7 यूनिट है, 3 यूनिट में से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। अब आगे चलते हैं आपकी 4th, 5th और 6th यूनिट पर। तो चलिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि हिंदी मिरर की तरफ से आपको श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की सभी इन्फॉर्मेशन, जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उनसे संबंधित और आपके रिजल्ट से संबंधित टाइम से बिल्कुल जानकारी दी जाती है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हिंदी परिवार का हिस्सा बन जाइए। और वीडियो शुरू हो चुकी है, एक लाइक कर दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और साथ में हो सकता है आपकी जब सारे हमारे ये नोट प्रोवाइड करा देंगे आपको, उसके बाद आपके एग्ज़ाम से पहले एक लाइव क्लास भी रख लेंगे। जैसे ही वक्त मिलता है आपकी लाइव क्लास भी रखते हैं। तो जो 4th यूनिट है आपकी पेपर का, आपका नाम है पॉलिटिकल साइंस, और यहाँ पर जो यूनिट है 4th संप्रभुता ऑस्टिन का सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत। और मैं पहले ही बता देती हूँ कौन सी यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो ये जो यूनिट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% जरूर बनेंगे। तो देख लेते हैं कौन सा प्रश्न आपका 99% जा सकता है। अब 100% और 99 का मैं आपको बता देती हूँ कि जो यूनिट में बोलती हूँ कि 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन में मैं 99 इसलिए बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि वो इसी पैटर्न से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो यही, लेकिन हो सकता है उनका पैटर्न ये दूसरा हो जाए पूछने का। तो यहाँ पर संप्रभुता की परिभाषा दीजिए, उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो एक तो आपका ये बन गया, ये वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे चलते हैं, इसी में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। नेक्स्ट का आपका जा रहा है, संप्रभुता के स्वरूपों का वर्णन कीजिए, या फिर नाम मात्र की संप्रभुता, वास्तविक, वैधानिक, राजनीतिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता में भेद बताइए। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए, ये भी 99 आपका प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी सिद्धांत आधुनिक काल के लिए कैसे अनुपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, और ये भी प्रश्न आपका एक बार को आप सेकंड छोड़ देना, लेकिन थर्ड क्वेश्चन मत छोड़ना, ये आपके एग्ज़ाम में बनेगा ही बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 क्वेश्चन आपके इस यूनिट से हो चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन आपकी इस यूनिट से निकल कर आ सकता है। बहुलवादियों ने संप्रभुताधारी राज्य की आलोचना किस आधार पर की है, और राजनीतिक शास्त्र से संप्रभुता सिद्धांत को अवश्य ही हटा देना चाहिए, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो बहुलवादी संप्रभुता राज्य के बारे में आप पढ़ सकते हो, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से। तो 3 से 4 टॉपिक यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे मैडम 4 क्वेश्चन है, आपने चारों ही बता दिए, तो चारों में से एटलीस्ट आप 2 तो कर ही लीजिएगा। एक तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और एक बहुलवादी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका वो वाला भी इम्पोर्टेंट है, ऑस्टिन वाला। इन दोनों में से कोई एक तो जरूरी आएगा आपका, इसलिए मैं कह रही हूँ कि दोनों ही आप पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं, शक्ति, सत्ता और औचित्यपूर्णता। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ये भी यूनिट आपकी 100% पूछी जाएगी आपके एग्जाम में। शक्ति की अवधारणा से क्या अभिप्राय, संक्षेप में वर्णन कीजिए। बस इतना ही टॉपिक यहाँ पर सफिशिएंट रहेगा। आगे देख लेते हैं और क्या टॉपिक आपके निकल कर आ रहे हैं। शक्ति कितने प्रकार की होती है, इसके वर्णन कीजिए, ये भी आप तैयार कर सकते हो। और ये लेंथी में सारा एक साथ भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आप अगर करना चाहें तो कर लीजिए। तो मैं तो आगे चलती हूँ, अगर आपको लगता है वो भी इम्पोर्टेंट है सत्ता वाला तो आप कर सकते हो, लेकिन ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट जा सकता है। औचित्यपूर्णता को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। औचित्य में से और आपके इन दोनों में से कोई एक तो जरूर पूछा जाएगा। औचित्य के स्रोत भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता, न्याय।
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्वतंत्रता न्याय, और इसमें स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 100% इसको तैयार कीजिए, प्रश्न बनेगा जरूर ये आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रजातांत्रिक देख लीजिएगा, अगर आपको सही लगता है तो आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता वाला आप जरूर तैयार कीजिएगा। ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। लास्ट ईयर के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, प्ले लिस्ट में डले हुए हैं BA फर्स्ट ईयर के, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। हालांकि अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है, लेकिन जो ईयरली वाले कोर्सेज थे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आपके जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं मैच जरूर हो रहा है वहाँ से यूनिट वाइज। समानता से आप क्या समझते हैं? समानता को परिभाषित कीजिए। ये आपका मैं 80% बोल सकती हूँ कि ये प्रश्न भी आपका बन सकता है। 99 तो नहीं बोलूँगी, लेकिन 80% इसको बोल सकती हूँ कि ये प्रश्न भी आपका बन सकता है। समानता का वर्गीकरण वाला है, ये वर्गीकरण भी देख लीजिए कौन कौन से इसमें पार्ट में डिवाइड है। फिर आते हैं न्याय, ठीक है। न्याय के विभिन्न संबंधी सिद्धांत, 1 मिनट थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा। न्याय का प्रश्न ये रहा, न्याय को परिभाषित करते हुए उसके विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 99% ये भी आपका बनेगा, क्योंकि ये मैंने देखा है प्रश्न हर बार ही निकल कर आता है पेपर में। अब आ चुके हैं अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक दायित्व। ये प्रश्न भी, ये यूनिट भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके जरूर निकलेंगे। अधिकारों का अर्थ बताते हुए अधिकारों के संबंध में प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों का, प्रकारों का आपको वर्णन करना है या विवेचना करनी है। तो चलिए आगे देख लेते हैं और क्या अधिकारों से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस आपका निकल कर आ सकता है। वर्गीकरण आप करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन इसका अर्थ परिभाषाएं तो आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। आगे हम जा रहे हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नागरिकों के कर्तव्य भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नागरिक शास्त्र यानी कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी रीड आप बोल सकते हैं, ठीक है। नागरिकों के कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार, मूल कर्तव्य, देखिए ये आ चुके हैं मूल कर्तव्य। ये कहीं ना कहीं संविधान के मूल कर्तव्य बहुत इम्पोर्टेंट है ये यूनिट आपके लिए, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये आप अगर नहीं करना चाहें तो मत करिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पर जाते हैं हम आपके। बस यहीं तक आपके ये क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है आपका, आपके जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। और आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप किसी की केयर करते हैं। और एक बात और कि आपकी ये 6 यूनिट हो चुकी हैं, 3 पहले करा चुके हैं 6, और बाकी 9 यूनिट हैं। 3 यूनिट हम आपके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं, कल तक आपको सारी मिल जाएंगी। और लाइव क्लास भी कल कर लेते हैं एक साथ सभी यूनिट की। लेकिन मुझे लगता है कि लाइव क्लास की आपको ज़रूरत नहीं है, जब मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। लेकिन अगर तब भी आपको लगता है तो मैंने कहा था कि अगर मेरे पास 10 से 12 बच्चों की भी क्वेरीज आती है तो मैं लाइव क्लास करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगी। तो अभी मेरे पास सिर्फ 2 से 3 बच्चों की ही क्वेरीज आई है, तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लाइव क्लास तभी अच्छी लगती है जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइव क्लास में जुड़ते हैं। तो अगर आती है लाइव क्लास की क्वेरीज तो आप मैंने नंबर कई बार बताया है आपको, 81 नहीं, यहाँ से नहीं, 71 ये फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। 81 नोट कर लीजिए, 8171796251। तो इस नंबर पर जितनी भी क्वेरीज आएंगी मेरे पास, अगर मेरे पास 10 से 12 भी आती हैं तभी मैं लाइव क्लास ले सकती हूँ। लेकिन आपके में ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन्हें तो मैं अपलोड कर ही रही हूँ, तो बने रहना है आपको, लाइक करते हुए, शेयर करते हुए, और साथ में हिंदी मिरर से जुड़ते हुए। और साथ में आपकी हिस्ट्री, सोशलॉजी का पेपर आपका हो चुका है। मुझे कमेंट बॉक्स में अभी तक किसी बच्चे का ये मैसेज नहीं आया कि मैडम सोशलॉजी का जो आपने क्वेश्चन बैंक अपलोड किया था वहाँ से क्वेश्चन आए थे, और मैंने पेपर देखा था, ड्यूटी भी की थी पेपर में आपके, तो मैंने देखा था जो क्वेश्चन बैंक आपके लिए अपलोड हुआ था वहाँ से आपके पेपर में कम से कम वहाँ 7 से 8 आपके क्वेश्चंस बने हुए थे। लेकिन किसी भी स्टूडेंट्स का थैंक्स और ना ही मैसेज आया कि मैडम पेपर जो क्वेश्चन बैंक बना था बिल्कुल एज इट आपका पेपर बना था। तो आपके पेपर हो जाते हैं तो थोड़ा सा कष्ट कीजिए, आप
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका आज का पेपर कैसा गया है और क्वेश्चन बैंक से आपको कितनी हेल्प हुई है। अभी तो ये आपका जो हमने अपलोड किया है, एक बुक्स थी उसके थ्रू हमने अपलोड किया, एक अलग से आपका क्वेश्चन बैंक भी मैं बनाऊँगी और जल्दी ही वो अपलोड करूँगी और हो सकता है कल आपका हिस्ट्री भी आपको मिल जाए और इंग्लिश भी आपका अपलोड हो जाए। तो बने रहना है और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहना है।